थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर थोड़ा बहुत जो भी हूँ बिजनेस पे हूँ और आगे जो बढ़ने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस के माध्यम से हूँ और आप जैसे महागुरु के माध्यम से एक्चुअली बढ़ने वाला हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और ये तो सर आपका बड़ापन है। मुझे सर जितना जानकारी है कि रोमेश सर एक्चुअली बहुत अच्छा है और डाउनलाइन को भी हमेशा उनका बहुत स्नेह देते हैं। और उनमें से एक भी थोड़ा मुझे जान आज आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं बिजनेस में आया, लेकिन उससे पहले मेरे क्या कर रहा था उनका बात मैं बताना चाहता हूँ। और ऐसे भी सर के सामने बताना मुझे थोड़ा नर्वस लगता है, क्योंकि मैं सर को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। उनका बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत डर भी लगता है सर के सामने, क्योंकि ऐसा काम कर ना जाऊँ कि मुझे टीम से निकाल दे। तो इसलिए सबके सामने भी बोलना मुझे बहुत थोड़ा डर लगता था, डर लगता है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट हूँ सर के सामने भी बोलने के लिए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर जितने भी मेरा सीनियर सर हैं सभी को मेरा दिल से प्रणाम और मेरा कॉलिंग को भी प्रणाम। थैंक यू सर। बिजनेस से आने से पहले एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटा मोटा भी काम कर रहा था, ईटा भट्टी में काम कर रहा था दोस्तों। और क्योंकि हमारा फैमिली बहुत गरीब फैमिली से, हम काम करके जितना आता उतना है उतना को लेके एक्चुअली हम गुजर कर रहे थे। और इसलिए हम फैमिली इतना अच्छा नहीं था। मैं देखा सर एक्चुअली हमारा मेरा पिता बहुत परिश्रम कर रहा था, उनका पिताजी भी बहुत परिश्रम करके एक्चुअली चला रहे थे। और वही ज़िंदगी वही काम को लेके कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था ज़िंदगी में, तो मैं भी वही रास्ता में जा रहा था। और 2007 में जब मैं प्लस टू कंप्लीट किया, 2007 में एक नेटवर्क बिजनेस कर रहा था, स्मार्ट वैल्यू। तो नेटवर्क बिजनेस क्या मुझे मालूम नहीं था उस पर। तो मैंने ज्वाइनिंग तो किया और ज्वाइनिंग होने के बाद मैंने 30 आदमी को ज्वाइनिंग किया, लेकिन मुझे एक भी मुझे चेक नहीं आया। लेकिन वहाँ एक 3 आदमी ज्वाइनिंग होने के बाद चेक आता था, लेकिन वहाँ 30 आदमी को ज्वाइनिंग किया फिर मुझे चेक नहीं आया। और उससे बाद वो कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद जब ये 2016 में रामू सर का टीम में एक एसोसिएट थे सोमनाथ सिंह, उन्होंने मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन मुझे दिखाने के अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। बार बार मुझे बोल रहे थे कि चलो एक प्लान दिखाने के लिए आपको ले जाऊंगा, लेकिन मैं उनका बातों को हमेशा इग्नोर कर रहा था। तो एक दिन फाइनली उनका सीनियर को लेके चले शनिवार को दिन मुझे पास दे के चले गए और बोले कि संडे के दिन आ जाइए प्लान देखने के लिए। और उस दिन एक्चुअली हम 3 लोग गए थे, मेरा एक काका का भाई बड़ा भाई होगा और मेरा एक फ्रेंड, तीनों लोग हम जाके प्रेजेंटेशन देखे और प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उस टाइम सोमनाथ गिरी सर बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे थे और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे वो जो टेस्टिमोनी दे रहे थे ना, उनको देख के मुझे मेरा माइंड में बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्साइटमेंट लगा, यहाँ पर अगर काम किया जाए तो बहुत सारा इनकम हो सकता है। और ऐसे थॉट को लेके मैं बहुत एक्साइटमेंट था। लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उस दिन रमेश सर भी थे हॉल में और फॉलोअप करने के लिए सोमनाथ जी सर के पास लेके गए और चलिए आपका रेशन करा देंगे। तो पैसा तो पास में नहीं था, क्योंकि सर उस टाइम हम एक जमीन लिए थे, खरीद लिए थे, लगभग 4 लाख का आसपास होगा। तो वहाँ सब पैसा दिए थे, पास में पैसा कुछ भी नहीं था। तो मन में बहुत था लेकिन ज्वाइन करने के, लेकिन पैसा वजह से एक्चुअली मन को थोड़ा कंट्रोल कर लिया। और फॉलोअप खत्म होने के बाद एक्चुअली हम घर चले आए और सोमनाथ जी को बोले कि आप सार लोगों को मत ले आइए। और ऐसे बोल के मैं चले आया, लेकिन सबसे वाले थोड़े मानते नहीं। तो मनोज सर और रमेश सर को लेके आए दूसरे दिन और एक्चुअली पैसा नहीं था, इसलिए मैं सर को हमेशा इग्नोर कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था सर लोग मुझे हीरा का टुकड़ा दे रहे थे, लेकिन मैं कांच का टुकड़ा समझ कर उसको लात मार रहा था। लेकिन उसका ही मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन फॉलोअप खत्म होने के बाद एक महीना बाद जन्मजय सर का टीम में भानु सर वो मेरे था, सीनियर थे उस टाइम, फिलहाल तो अभी बिजनेस में नहीं। तो मैं जा रहा था उनके घर
के पास जा रहा था, उन्होंने बोला संपर्क में, एक्चुअली हम काका बेटा होंगे, काका पुत्रा होंगे, तो उन्होंने बोला मुझे, अरे बेटा मैं इसी बिजनेस में हूँ और 1 महीना में मुझे 4,500 इनकम हो गया है। और मैं एक्चुअली उनका चेक को देख के ही बहुत एक्साइटमेंट हो गया। अरे मेरा घर का पास लड़का इनकम कर दिया इसी बिजनेस में। तो उन्होंने बोला चल संडे को चलिए, वही स्टेडियम हॉल में चलिए, वहाँ हम आपको दिखा देंगे। तो मैं गया, संडे को गया, और उनका ये जो चेक को देख के एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटमेंट हो गया। और मैंने बोला कि अगर काम किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारा इनकम हो सकता है शायद। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग आएंगे कि नहीं, कि काम कैसे होगा, ये मैं सोचा नहीं था। लेकिन मुझे इतना याद आया, इतना सोचा कि यहाँ पर काम किया जाए तो बहुत सारा इनकम आ सकता है। तो उसी सोच को लेके एक्चुअली मैं काम करने के लिए रेडी हुआ, लेकिन पैसा नहीं था। तो उसी टाइम एक्चुअली जन्मोज सर बाइक में आए, और मैं सुना था जन्मोज सर का, लेकिन मैं पहचानता नहीं, क्योंकि वो भी मेरा रिश्तेदार हो गए पुत्र जैसा, लेकिन पता नहीं था। और सर ने बोले कि मुझे चलिए बिजनेस करेंगे और डीडी एक दे दीजिए। लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था, और घर में भी एक्चुअली पैसा नहीं थे। और सर ने बोले कि चलिए आपका तो 10 फर्स्ट होंगे, उनको थोड़ा मांग के देखिए। तो मेरा एक दोस्त था बारिपदा में, कनाडा बैंक में सर्विस कर रहा था उस टाइम। तो मैंने उनको फ़ोन किया और बोला कि यार मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है चले आइए। और मैंने गया, उनको बोला 2,000 रुपये दीजिए। और मेरा फ्रेंड ने आया, और उस टाइम माहौल था एक वी मार्ट शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर आए। और मुझे याद है, मैं सर के साथ गया, जब मैं सर के साथ गया और मुझे पैसा दिया, और मैं पैसा लेके सर को दे दिया। और 2,000 मुझे भानु सर ने दिए, भानु बाबू ने दिए थे। और बाकी जो 4,000 रुपये मैं ऐसे एडजस्ट करके बिजनेस में आया। स्टार्ट किया बिजनेस, सर के साथ काम करने के लिए स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम मेरा ड्रेस कोड अच्छा नहीं था, और जन्मोज सर को ऐसा लगा शायद, और जन्मोज सर ने मुझे 500 रुपये दिए एक ड्रेस खरीदने के लिए, और मैंने एक शर्ट को खरीद के बिजनेस स्टार्ट किया। इतना जुनून के साथ एक्चुअली काम किया उस दिन। उस टाइम से उस टाइम बहुत अच्छा लगा काम करके भी, और बहुत सारा डीडी निकल रहा था उस टाइम मेरे। और उस टाइम मुझे याद है मनोज सर के साथ मेरा मुलाकात भी हुआ उस टाइम। और मनोज सर के साथ काम भी बहुत किया। मनोज सर का बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उनका कॉमेडी टाइप का बात मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मनोज सर का एक्चुअली बहुत दीवाना हूँ मैं। और जन्मोज सर के एक्चुअली ज़्यादातर जन्मोज सर के फील्ड में बहुत काम किया। और उसी टाइम मुझे याद है ऑफर चल रहा था एक नैनीताल का ऑफर, और प्रेशर लेवल में 20 प्यार का। तो मैं 20 प्यार कर दिया उस टाइम, और मेरे नीचे भी एक एसोसिएट को भी करा दिया। और ऑफर क्वालिफाई करके मैं एक्चुअली घूमने गए सार लोगों के साथ। और वहाँ जाके मैं रमेश सर के साथ भी बहुत एंजॉय किया उस टाइम। और वहाँ जाके जो देखा कि 20-30 टाइप का जो आइटम, मुझे कभी मैं ऐसा नहीं देखा था कि ऐसा खाने वाला ही मिलने वाला है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा भी ज़िंदगी होता क्या। अब क्योंकि मेरा पिछले ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, मैं तो काम कर रहा था, बहुत सारा स्टोर कर रहा था, लेकिन ऐसा ज़िंदगी मिला मुझे कभी सोचा नहीं था। और वहाँ उस टाइम ग्रेट डायमंड सर थे, महागुरु थे, जॉर्ज फर्नांडिस सर का मुझे ट्रेनिंग मिलने का मुझे मौका मिला था उस टाइम। उनका बात एक्चुअली बहुत अच्छा था, बहुत शानदार से ट्रेनिंग दे रहा था। और उसी ट्रेनिंग को लेके एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे दिल में ऐसा लगा कि यार करूँगा तो इसी बिजनेस ही करूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूँगा। और उससे आके एक्चुअली बहुत काम भी किया, दिल लगा के एक्चुअली बहुत काम किया। और उसके बाद शायद मेगा शो हुआ, मेगा शो में गया। मेगा शो में जाके फर्स्ट टाइम एक्चुअली ऐसा दृश्य देखा था कि मैं कभी सोचा नहीं था यार ऐसा भी होता है इसी बिजनेस में। तो मन में बहुत सारा मेरा जागरूक हुआ सपना, और भी जागरूक हुआ मेरा कि हाँ इसी बिजनेस के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। मेरा फैमिली में जो भी आर्थिक संकटन होता है, उसी आर्थिक संकटन को मैं पूरा कर सकता हूँ, मेरा बढ़िया से लाइफस्टाइल बना सकता हूँ इसी बिजनेस के माध्यम से। और उसी दौरान मेरे रमेश सर के पास से बहुत सारा मुझे टेक्निक मिला काम करने के, मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला। क्योंकि अगर
मैं मानता हूँ कि शायद कभी-कभी किसी-किसी को ऐसे सीनियर मिलता है, शायद मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे मुझे सीनियर मिला है। तो महँगा समय देख के आया और काम भी बहुत दिल से किया दोस्तों। और उसके बाद बहुत सारा कमेंट लोगों ने मारा मुझे, ताना भी बहुत मारा, लेकिन किसी का बात मैं सुना नहीं। बस एक ही बात मैं सुन रहा था सर का। जब भी मैं दुःख हो रहा था तो रमेश सर को मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहा था, कर देता हूँ कि सर ऐसा-ऐसा होता है, और सर मुझे हमेशा उत्साह देता है कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा होगा काम आपका, बस आप छोड़ना नहीं उसको, लगातार ट्रेनिंग जाओ, और देखिए एक ना एक दिन आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, आपका ज़िंदगी में बहुत उजाला हो सकता है। तो एक्चुअली मैं सर का बात को मान के मैं चल रहा था, और फील्ड में मैं ज़्यादातर मनोज सर और जन्मय सर के साथ बहुत काम किया सर, और उसी दौरान थोड़ा-थोड़ा मेरा टीम में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, और ऐसा लगा कि मेरा टीम टूटने वाला था। लेकिन सर ने हिम्मत बहुत जुटा दिए कि यार कुछ नहीं, अगर आपका टीम बना है या तो सीनियर लोग के माध्यम से ही बना हुआ है, और आगे भी जो भी टूट रहा है उसको परवाह मत करो। अब अगर सीनियर सर आपके पास है तो और भी आपका टीम बना सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे एक स्टोरी याद आता है, जो कि ऐसा है वो स्टोरी कि एक बाप-बेटे जा रहे थे रास्ते में, बीच में एक नाला पड़ा है, एक नदी मिला है। तो पिताजी उनका बेटा को बोले कि बेटा मेरा हाथ पकड़ के चले, नहीं तो यहाँ नदी में बहुत सारी नेउड़ी है, फिसल सकते हो आपका पैर और आप गिर सकते हो। तो बेटा पिताजी का हाथ पकड़ के चले नदी में, और कुछ देर जाने के बाद उनका बेटा हाथ छोड़ दिया पिता का, और बेटा बोले कि पिताजी आप मुझे पकड़ के चलिए। तो पिताजी थोड़ा हँस कर बोले, एक ही बात है, मैं आपका हाथ पकड़ूँ या आप मेरे हाथ पकड़ के चले, एक ही बात है। तो बेटा ने बोला, नहीं पिताजी, आपका मैं अगर आपका हाथ पकड़ के चलूँ, कहीं न कहीं अगर फिसल भी जाऊँ तो पानी में, मैं गिर के बह सकता हूँ। अगर आप मेरे हाथ को पकड़ के चलोगे तो मैं गिर भी जाऊँगा तो आप मुझे छोड़ोगे नहीं। तो ये मुझे हमेशा सर मुझे बताते थे, और इसी बात को सुन के मेरा अंदर में बहुत सारा मन में जागरूक होता था करने के लिए काम। तो इसी तरह मेरा छोटा-मोटा तो टूटा टीम टूटा, लेकिन मेरा हिम्मत कभी टूटा नहीं। मुझे मुझे भली-भाँति याद है कि अगर मेरे साथ मेरा सीनियर सर है तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मैं नया और टीम बना सकता हूँ। लेकिन अगर एक बार मेरा सीनियर सर मेरे हाथ से छूट गया तो मेरा ज़िंदगी बहुत अंधेरा आ सकता है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, और ऐसे ही मैं सर की बात को मान के मैं ट्रेनिंग भी लिया, और बहुत सारा परेशान भी आया, दिक्कत भी आया, लेकिन उसको मैं नज़रअंदाज करते हुए मैं सीनियर सर का बात को मान के चला, और आगे मैं ऐसे बहुत सारा लाइफ़स्टाइल बनाने वाला हूँ। सर का आशीर्वाद अगर मेरे पास होगा तो वो मैं मेरा लाइफ़स्टाइल को बढ़िया से उजाला बना सकता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर 7 लोगों का साथ मेरे पास होगा तो मैं मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा यू-टर्न ला सकता हूँ। और सर का बहुत बड़ा दिल होगा शायद, क्योंकि सर का टीम में ऐसा बहुत सारा दिग्गज आदमी है, फिर भी मुझे अपना प्रिय समझ के अपना समझ के मुझे कोर में जोड़ दिए, क्योंकि कोर में जुड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सर अगर उनका कोर में मुझे ले रहा है तो कहीं न कहीं मेरा ज़िंदगी में अभी से बहुत बड़ा यू-टर्न आ सकता है। तो दोस्तों ये सीनियर का बिज़नेस है, सीनियर का अगर पकड़ कर काम करोगे तो एक ना एक दिन जो मंज़िल हम देख रहे हैं ना उसी मंज़िल को हम पानेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है सर के साथ कि, और सर के पास मेरा रिक्वेस्ट तो नहीं रहेगा, बस इतना ही प्रार्थना रहेगा हर के पास कि सर मुझे कभी छोड़ना नहीं सर, अगर छोड़ दोगे तो मेरा ज़िंदगी बहुत अंधेरा रहेगा। क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं अगर मैं यहाँ पर लौट के क्या करूँगा? यही मेरा ज़िंदगी सर। तो आपका हमेशा साथ होगा तो मेरा ज़िंदगी में बहुत उजाला हो सकता है सर। और एक्चुअली मैं रमेश सर को बहुत दिल से मानता हूँ, और सभी जितने भी सर हैं, सभी सर को मैं दिल से मानता हूँ। और दोस्तों
सभी के पास कुछ ना कुछ कमियां रहता है, लेकिन मेरा अंदर में बहुत सारा कमियां भी है। मेरा जितना कमियां सालों ने कोशिश करते हैं कमियां को सुधार करने के लिए, और मैं भी बहुत सारा कमियां को मैं निकाल के मैं सुधार के लिए चेष्टा करता हूँ। और जितना भी कमियां है मैं जानता हूँ साल लोगों के माध्यम से मेरा कमियां को मैं दूर कर सकता हूँ। और मैं जितना भी यहाँ पर सीख रहा हूँ, इतना तो सीखा नहीं, बहुत सारा बाकी है मुझे सीखने के लिए। अगर मेरे पास मेरे ऐसे दमदार सीनियर सर रहेंगे तो मैं एक ना एक दिन यहाँ पर जो मंजिल है ना, डायमंड से मुझे उसको तो मैं लेकर ही जा पाऊंगा। और मेरा फैमिली में जितना भी प्रॉब्लम होता है उसी सब जितना प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन करा सकता हूँ इसी बिजनेस के माध्यम से ही। और मेरे जैसे ऐसे ही दमदार सीनियर के साथ रह के ही मैं मेरा जिंदगी में बहुत उजाला लाऊंगा मैं। तो अब मैं सीनियर सर का पूरा निगरानी में है, और रमेश सर का नज़र में है, तो अभी तो मैं पूरा पक्का हो चुका हूँ कि मेरा ज़िंदगी में अभी बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा उजाला होने वाला है। और आगे जाके बहुत बड़ा लाइफस्टाइल बनने वाला हूँ सर मैं। तो इतना ही सर, ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरा बात को सुनने के लिए पेशेंस के साथ। तो बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ताली होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया लगा, बड़े बढ़िया लगा आपका जो बातें, जी सर, जी सर। जबरदस्त था। आपका बातों से पता चलता था आपका अपना सीनियर लोग के प्रति कितना प्यार है, यहाँ से पता चलता था। और ऐसे ही अगर आप अपना सीनियर के प्रति अगर ऐसे ही भावना जताते रहोगे तो आगे चल के कभी ना कभी आपका जितना भी मन में ख्वाहिश है वो सारे ख्वाहिश पूरा होने वाला है, ये भरोसा रखो। बाकी रह गया बात, काफ़ी सारी चीज़ें आपने छोड़ दिए। ठीक है सर कुछ पर्सनल इनका जो टीम है मतलब दमदार टीम था, और ये जो है ये आज ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनको छोटा मत समझना बिल्कुल भी। इनको हल्का में मत लेना, ये ऐसे इंसान है मतलब दिखते हैं इतना सा दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक विस्फोटक है, ठीक है ना। और कुछ कारणवशत कुछ प्रॉब्लम के वशत उनका टीम में आज थोड़ा किसी का नज़र लग गया, या फिर कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम की वजह से आज थोड़ा इनका टीम में ज़्यादा लोग नहीं है। फिर भी टीम तो टूट गया, लेकिन वो अपना हौसला टूटे नहीं अभी तक। तो यही हौसला उनको एक दिन बहुत आगे तक पहुंचाएगा। तो इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखना, सीख 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 लर्निंग एक ऐसा चीज़ है, चाहे कहीं पे भी मिले उसको, अगर वो लर्निंग आपका हित में है तो फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी मैं इनका बात ना मतलब सोच के ना मैं भी खुद को मोटिवेट करता रहता हूँ, अरे बाप रे बाप क्या इसका पास क्या पैसे थे। हाँ, कभी कभी मैं भी इनका बात सुन के ना मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ। वैसे भी हम तो मोटिवेट है, और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूँ मैं इनका बात सुन के। और इन्हीं का एग्जाम्पल में प्राय सभी को देता हूँ मैं इन्हीं का एग्जाम्पल। देखो बारीपदा में एक है मेरा लीडर कमलाकांत बाबू बोल के। हाँ, तो देखो वो 3 साल से ज़्यादा हो गया बिजनेस में, बढ़िया बढ़िया शुरू से काम चला था। आज उनके पास कोई भी टीम नहीं है, धीरे धीरे करके अभी टीम बना रहे। उनके पास क्या पैसेंस है भाई, कैसे इंसान है। ऐसे भी इंसान होता है दुनिया में, इस टाइप का इंसान आप खोजने से भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी है। तो इस टाइप का इंसान भी आज का डेट में इस दुनिया में है, और वो दुनिया में नहीं है, कम से कम मेरे टीम में है। ये मुझे हमेशा मतलब ये गर्व वाली बात है। मुझे आगे चल के इसको ये बात को मतलब गर्व महसूस करता रहेगा। आपके बारे में जब आएगा मुझे हमेशा मेरा सीना चौड़ा करता रहेगा ये वाली चीज़। तो बहुत बहुत बढ़िया था आपका स्पीच। बाकी कल का स्पीच शायद पता चल गया होगा किसका रहेगा। यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से मैंने इस मीटिंग को लेने के लिए कोशिश किया था, शायद आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे।
मतलब बड़े से सामने छोटे, बड़े से छोटे, इस हिसाब से मैंने ये मीटिंग को लेने के लिए कोशिश करा था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। और आज जितने भी सारे बातें बताए कमल बाबू ने, तो उनका बातों का कहीं पे ना कहीं पे आप लोग का ज़िंदगी में अटैच है। उनके साथ जो हादसा प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है आगे चल के आप लोग के साथ भी होगा। हाँ, तो अभी से अपने आप को संभाल लो, अभी से संभल जाओ। आगे चल के ये अगर होगा ना, हम स्ट्रांग है, उसको मैनेज कर लेंगे। अगर कमलाकांत बाबू जैसा इंसान, हाँ, कहीं पे एक दिन समय था, वो ईटा भाटी में काम करते थे, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी ईटा भाटी में काम करते थे। हाँ, तो अगर इन जैसा इंसान इसी परिस्थिति में बाहर के आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बाहर सकते। ये आप अपने आप को मजबूत कराएगा, अपना जो थॉट्स प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराएगा। ठीक है, इसको सोच लो। चलो फिर बढ़िया है, 5 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है, 5 बजे नहीं